अब इधर क्या हुआ, रोज देवताओं की पिटाई होती थी। हिरण्यकशिपु को देवता लोग प्रार्थना करते थे लेकिन वो मानता नहीं था। देवता लोग भगवान की प्रार्थना किए, प्रभु जल्दी अवतार लो, अब सहन नहीं होता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अवतार में तो थोड़ा भी विलंब है। महाराज क्यों विलंब है? बोले इसका जब बेटा होगा प्रहलाद, और प्रहलाद से जब विद्रोह करेगा तब मैं अवतार लेकर के आऊँगा और तुम लोगों का सारा काम करूँगा। माने भगवान का इशारा था तब तक तुम्हारी पिटाई भी होती रहे तो भी मैं आने वाला नहीं हूँ। इससे पता लगता है भगवान देवताओं के भी पक्षपाती नहीं है, भगवान मनुष्यों के पक्षपाती नहीं है, भगवान राक्षसों के पक्षपाती नहीं है। भगवान अगर पक्षपाती है तो केवल अपने भक्तों के पक्षपाती है। भक्त के ऊपर कोई आफत आवे तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। स्पष्ट कह दिया प्रहलाद का जब विद्रोह करेगा तब मैं आऊँगा। क्या करें, देवता लोग, पिटाई हो रही, आफत आई हुई है। हिरण्यकशिपु को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्रहलाद उनमें सबसे शील संपन्न थे, संतों के सेवक थे, वृद्धों के सेवक थे, बड़े अच्छा उनका जीवन था, बचपन से ही भगवान के भक्त थे। जब वो 3-4 साल के हो गए, खिलौने दे करके माता पिता उनको सोने चांदी हीरे मोती के खिलौने, त्रिलोकी का राजा था हिरण्यकशिपु, उनका बेटा था, बड़े सुंदर खिलौने दे के छोड़ देते थे आंगन में। प्रहलाद जी खेलते नहीं थे। प्रहलाद जी देखते हैं कभी अचानक बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, कभी ध्यान में बैठे बैठे हंसने लग जाते थे, कभी ध्यान में बैठे बैठे रोने लग जाते थे। सुखदेव जी से किसी ने पूछा क्या होता था? सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद जी को बचपन से एक ग्रह लग गया था। ग्रह, क्या भाषा है, कितना सुंदर संदेश सुखदेव जी का। ग्रह लग गया था महाराज। हाँ, कौन सा ग्रह लग गया था? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को पकड़ लिया था बचपन से, इसलिए प्रहलाद दुनिया के काम के नहीं रहे। हाँ? कभी रोते थे, कभी हंसते थे, लगे कि भगवान पास में आते हैं तो हंसने लग जाते थे, कभी लगता था भगवान छोड़ के जा रहे हैं तो रोने लग जाते थे। ऐसा उनका बचपन से जीवन था। प्रहलाद जी और बड़े हुए, 5 साल के हो गए। पिता ने सोचा बड़ा बुद्धिमान बालक है, चलो स्कूल में भेजें तो अच्छा हो जाएगा। स्कूल में भेजा महाराज। संडामर्क शुक्राचार्य के बेटे उनको पढ़ाते थे। वहाँ गए तो पढ़ते थे, बड़े मेधावी थे, जो पढ़ते थे वो सुना देते थे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते थे। जानते थे आसुरी विद्या है, रागत द्वेष सिखाया जाता है और बातें भी सिखाई जा रही, लेकिन विष्णु तुम्हारे दुश्मन है, देवता तुम्हारे दुश्मन है, ये नहीं शांत। पढ़ते थे, सुना देते थे, जैसे एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ते हैं, मन में धारण नहीं करते थे। 1 साल के बाद संडामर्क हिरण्यकशिपु के पास लाए, तुम्हारा बेटा बड़ा मेधावी, बड़ा सुंदर है पढ़ने में, हमने क्या क्या पढ़ाया सुनिए। वो सोचे थे पुरस्कार मिलेगा, बड़ा अच्छा पढ़ने वाला लड़का है। प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। बड़ा सुंदर जीवन प्रहलाद का, सीखने लायक, एक अच्छे साधक के लिए सीखने लायक जीवन। प्रणाम करने के बाद हिरण्यकशिपु ने गोद में बैठा लिया और पूछा, बेटा तुमको स्कूल में, विद्यालय में सबसे अच्छी बात क्या लगी, वो हमको सुनाओ। प्रहलाद जी गोद में बैठे बैठे जो सुनाते हैं, बड़ी विलक्षण बात। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अगर ईश्वर ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है तो मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगती है, मनुष्य शरीर पाने के बाद जीवन का पहला काम है भगवान नारायण का पहले भजन करना चाहिए और जीवन बाद में बचे तो बाकी काम करना चाहिए। पहला काम क्या है? भगवान का भजन। और हम लोगों ने भगवान के भजन को क्या बना रखा है? लास्ट काम। हाँ, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। हाँ,
बुढ़ापे में होगा नहीं। जो होगा जवानी में होगा, जो होगा बचपन में होगा। बुढ़ापे में नया काम प्रारंभ नहीं होगा। धोखे में मत रहना। शुरू से आधा एक घंटा करते रहोगे तो बुढ़ापे में बढ़ा सकोगे। प्रहलाद जी ने कहा भगवान का भजन करना चाहिए। नारायण का भजन। हिरण्यकशिपु ने सुना, नाराज हो गया। हिरण्यकशिपु ने उसको उठा करके नीचे बैठा दिया। शंडामर्क से पूछा, नारायण, ये नारायण के विषय में प्रहलाद कैसे जानता है? किसने बताया इसको? अब वो शंडामर्क भी डर गए, ये तो हमने पढ़ाया नहीं, ये कहाँ से सुना रहा है? शंडामर्क ने कहा, महाराज हमने नहीं पढ़ाया, इसी से पूछो। हिरण्यकशिपु ने ध्यान से देखा कि कौन पढ़ा सकता है इसको नारायण के विषय में। हिरण्यकशिपु ने शंडामर्क से पूछा, और नारद जी मेरे को संगीत सुनाने आते हैं, यहाँ के बाद हो सकता है विद्यालय जाते हो, नारायण के सबसे बड़े प्रचारक वही हैं, नारद तो नहीं आते विद्यालय में। शंडामर्क ने कहा, नहीं मेरी नज़र में तो नहीं आते, फिर भी हम ध्यान रखेंगे। शंडामर्क प्रहलाद को वापस विद्यालय ले गए, बहुत डांटा। हमको कुछ सुनाते हो, वहाँ कुछ सुनाने लग गया, ये किसने तुमको पढ़ाया है? नारायण का भजन करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, किसने तुमको पढ़ाया? प्रहलाद जी ने इतना सुंदर जवाब दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुदेव ये बातें पढ़ाने से आती नहीं। मेरा जो मन है ना, ये लोहा है और भगवान नारायण के चरण चुंबक हैं। चुंबक और लोहा पास पास आ जाए तो लोहा को नहीं चलना पड़ता, चुंबक अपने आप जैसे लोहे को खींच लेता है, ऐसे मेरे मन को नारायण ने खींच लिया है। मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने पकड़ा है, मैं क्या करूँ? बड़ा सुंदर दृष्टांत है। हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा, अगर प्रहलाद जी का मन लोहा है, नारायण के चरण चुंबक है, तो सबका ही मन लोहा है, तो सबके मन को क्यों नहीं भगवान खींच लेते हैं? कल फोगला जी बैठे थे कथा में, शायद आज हैं कि नहीं मालूम नहीं, कह रहे थे 10 साल से भजन कर रहा हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो सबका मन भगवान क्यों नहीं खींचते हैं? प्रहलाद जी का ही क्यों खींच लिया? गुरु जी से किसी ने पूछा। गुरु जी ने कहा, भाई देखो, जो लोहा और चुंबक पास में, चुंबक जानते हो ना, मैग्नेट, पास में हो तो अपने आप खिंचा हुआ चला जाता है, खींच लेता है। लेकिन अगर लोहे में जंग लगा हो तो चुंबक खींचेगा? नहीं खींचेगा। पहले जंग छुड़ाना पड़ेगा, तब लोहे को चुंबक खींचेगा। हमारे आपके मन को अगर भगवान ने नहीं खींचा, जिनका खींच लिया समझो जंग नहीं लगा था, और जिनका नहीं खींचा समझ लो जंग लगा है। कौन सा जंग? दुनिया की इच्छाओं का जंग, दुनिया की कामनाओं का जंग। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये जंग जो लगा हुआ है ना, ये जंग जब तक सत्संग से, साधना से नहीं छुड़ाओगे तो चुंबक करेगा क्या? तो जिनका खींच लिया समझ लो जंग से मुक्त है उनका मन, और जिनका नहीं खींचा बताना मत अगल बगल वालों को, नहीं तो सोचेंगे इनका जंग लगा हुआ है। जिनका मन नहीं लगता है समझो जंग लगा हुआ है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, दुनिया भर की इच्छाएं, कामनाएं। महाराज शंडामर्क तो नाराज हो गए, उनको तो फिलॉसफी समझ में आई नहीं, और डांटा, बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बात करता, चल पढ़, हम जो पढ़ाते। पढ़ने लग गए, फिर सुनाने लग गए, 1 साल और पढ़ाया। प्रहलाद जी की विलक्षणता देखिए, गुरु को तो वही सुनाते थे जो पढ़ाते थे, जैसे एग्जाम दिया जाता है। लेकिन 1 साल बाद जब वो फिर लाए, प्रहलाद जी के माँ के पास उनको भेजा, माँ ने उनको स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पिताजी के पास भेज दिया। हिरण्यकशिपु को फिर साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी के एक विलक्षणता देखें, पिताजी का अपमान कभी किया नहीं, लेकिन पिताजी के कहने से भगवान का भजन कभी छोड़ा नहीं। ये साधक को सीखने की बात है। अपमान किसी का मत करो, लेकिन किसी के कहने से भगवान की साधना मत छोड़ो, कोई भी हुए। कभी अपमान नहीं किया, साष्टांग प्रणाम ही करते थे। सत्य और अहिंसा, जो महात्मा गांधी ने जिन सूत्रों के आधार पे बहुत काम किया, वो सत्य अहिंसा प्रहलाद के जीवन में पहले से विद्यमान थे। सच्चाई का साथ छोड़ा नहीं, हिंसा कभी की नहीं, लेकिन बुराई से समझौता कभी किया नहीं। हिरण्यकशिपु की बात कभी मानी नहीं। सत्य अहिंसा के आंदोलन से प्रहलाद जी इतने विजयी हुए,
जहाँ महात्मा गांधी भी इतने बड़े बड़े काम किए, प्रहलाद जी महाराज उनकी गोद में बैठ करके उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको क्या पढ़ाया? फिर बताते हैं, क्या सुनाते हैं, विलक्षण बात। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी की मस्ती आप सोच सकते हैं। हिरण्यकश्यप की गोद में बैठे और क्या सुना रहे हैं, गुरुदेव ने क्या पढ़ाया है? बोले हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है, भगवान हरि की कथा सुनो, हरि का कीर्तन करो, हरि की पूजा करो, उनके प्रति जीवन समर्पण करो, अर्चना करो। क्या निर्भीकता थी उनके जीवन में। क्यों ये निर्भीकता क्यों थी प्रहलाद के जीवन में? वो जानते थे हिरण्यकश्यप के अंदर भी तो मेरा ठाकुर ही बैठा है ना, उनकी बिना इच्छा को क्या कर सकता है, इसलिए निर्भीकता थी। हिरण्यकश्यप की गोद में बैठ के हिरण्यकश्यप के दुश्मन की प्रशंसा करना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से उठा के नीचे फेंक दिया, शंडामर्क को फिर डांटा, मूर्खो फिर तुमने यही पढ़ाया जो मना किया था। शंडामर्क ने कहा, महाराज हमको ये आता ही नहीं जो हम पढ़ाएंगे, ये हमसे कुछ पढ़ता है, आपको कुछ सुनाता है, इसी से पूछे किसने पढ़ाया। प्रहलाद की तरफ देखा हिरण्यकश्यप ने, अगर इन्होंने नहीं पढ़ाया तो किसने पढ़ाया, कहाँ से सीखा तू? प्रहलाद जी मुस्कुराए, पढ़ाया तो नारद जी ने था जब ये माँ के गर्भ में थे, लेकिन ये नारद जी का नाम बताते तो नारद जी की आफत आ जाती। प्रहलाद जी बुद्धिमान भी थे, भक्त बेवकूफ़ नहीं होता है, कुशल होता है। वो जानते थे नारद जी का नाम बताना इस समय खतरे से खाली नहीं है, नाम नहीं बताया। प्रहलाद जी ने वो बात को थोड़ा अच्छे ढंग से दूसरे ढंग से रख दिया, पिताजी ये भगवान कृष्ण का प्रेम पढ़ने पढ़ाने से नहीं आता, ये तो कृष्ण जी जिस पे कृपा करें उसी के जीवन में प्रेम आता है पिताजी, कोई क्या पढ़ाएगा इसको। जवाब भी ठीक दे दिया, नारद जी का नाम भी नहीं आया। अब हिरण्यकश्यप समझ गया ये बच्चा सुधरने वाला, ये तो बिगड़ गया, बिगड़ गया ना। प्रहलाद जी बिगड़ गए थे ना, आपका क्या मानना, बिगड़ गए थे, सुधर गए थे? हाँ सुधरे हुए थे ना। भगवान का कोई ऐसे नाम ले भजन करे तो बहुत अच्छा बालक होता है ना। तो आपका बालक अगर ऐसे करे तो अच्छा मानोगे? ले लें एक एक बांसुरी वाला ले जाए। आपका ही है, ये तो बहुत खतरे वाला शब्द है। हाँ जैसे कहो क्या सब आप ही का है महाराज, हाँ माने आप कुछ देना लेना नहीं बाकी। ठीक है कोई बात नहीं। तो महाराज वो हिरण्यकश्यप कहता अब ये तो बालक बिगड़ गया, अब ये सुधरने वाला नहीं, इसको मारना पड़ेगा। ये देखो दुष्ट का स्वभाव, अपना बेटा भी अगर अपने खिलाफ काम करने लग जाए तो उसको भी मौत के घाट उतार दे, ये दुष्ट का स्वभाव। आदेश दे दिया मार डालो इस बालक को, किसी भी उपाय से मार डालो। ये विष्णु की प्रशंसा करता है, मेरा विरोध करता है, मेरे दुश्मन की प्रशंसा करता है, मार डालो। अब महाराज राक्षसों को और क्या चाहिए, मार धाड़ में उनको आनंद आता है। और कोई तलवार लेके, कोई त्रिशूल लेके, कोई भाला लेके दौड़ पड़े, प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने लग गए। प्रहलाद शांति से बैठे, 5-7 साल का बालक, कोमल शरीर, बड़े बड़े हथियारों से प्रहार हो रहा है, लेकिन उनके शरीर पे खरोंच भी नहीं आ रही। क्यों? कुछ समय के लिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद के शरीर को वज्र का शरीर बना दिया, हथियार टेढ़े पड़ने लग गए, उनके शरीर में खरोंच नहीं आई। अब उसको पकड़ करके महाराज समुद्र में डुबोया गया, गिराया गया, पत्थर बांध के कच्छप बन करके भगवान ने नीचे से संभाल लिया, डूबने नहीं दिया। जल में डूबे नहीं, अस्त्र शस्त्र से उनके ऊपर प्रहार हुआ नहीं। अरे आत्मा का जो लक्षण भगवत गीता में बताया गया, वो लक्षण प्रहलाद के शरीर में घटित हो रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रहलाद के शरीर में घटित हो रहा है। क्या चमत्कार था महाराज, भक्ति का चमत्कार। अब एक उपाय और किया महाराज। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद को जेल में बंद कर दो,
भोजन पानी बंद कर दो, एक हफ्ते अपने आप इसका प्राण चला जाएगा। जेल में बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए, पहरेदार खड़े कर दिए गए। एक हफ्ते के बाद हिरण्यकश्यप ने पहरेदारों से पूछा, प्रहलाद का क्या समाचार है? पहरेदारों ने कहा, महाराज भोजन पानी तो बाहर से जाता नहीं, लेकिन अंदर से भोजन की बहुत अच्छी सुगंध आती है। मालूम नहीं कौन देता है, कौन खिलाता है। अरे भाई, भगवान के भक्त का भोजन कौन बंद कर सकता? अन्नपूर्णा माँ स्वयं आती थी और प्रहलाद को भोजन करा के जाती थी जेल के अंदर। हाँ?